मणिपुर मामले पर बोले अखिलेश यादव, यहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं। यही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह को घुमाई जाएंगे? क्या हमारे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया है? केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा था। राहुल गांधी की सदस्यता पर बोले अखिलेश यादव, माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं और इस फैसले के बाद पूरे देश की जनता और न्यायपालिका और डेमोक्रेसी पर भरोसा बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायक हैं, उनकी भी सदस्यता जाए। यह तो केवल विपक्ष के लोगों की सदस्यता जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है किसी की सदस्यता छीनने के लिए। आपने हमने देखा है आजम खान साहब, उनके बेटे और तमाम लोगों की सदस्य साजिश करके छीनी गई। उन्हें भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें भी न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने ओवैसी ट्वीट पर प्रक्रिया, सबको पता है कि प्रदेश में और देश में की समाजवादी पार्टी किसके लिए काम कर रही है और आज भी वहां पर कोई चीज रुकी नहीं है। आग लगना, लोगों की जान लेना, लोगों को बाहर निकाल देना, खासकर महिलाओं को अपमानित करना, उनके साथ घटना होना, ये लगातार हो रहा है। और फिर ये जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है। क्या डबल इंजन की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की घटना होने देंगे? और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार तो लगातार बुलडोजर चलाती है। ये बुलडोजर मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? आप और सदन में समाजवादी पार्टी और बड़ी संख्या में सभी माननीय सदस्य चाहते थे कि जो मणिपुर की घटना हुई है उस पर सदन में निंदा प्रस्ताव पास हो। जिस तरह से दुनिया में जिसने भी तस्वीरें देखी, जिसने भी वीडियो देखा, उस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी जहां पर निर्वस्त्र महिलाओं को गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं। यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा था। मणिपुर की बात उठी थी सदन में, उसको जो है मना कर दिया गया। क्या करना? क्या चीज? मणिपुर की बात राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, आज वो सदन पहुंचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और इस फैसले के बाद पूरे देश की जनता का न्यायपालिका पर और डेमोक्रेसी पर भरोसा बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद विधायक हैं, उनकी भी सदस्यता जाए। ये तो केवल विपक्ष के लोगों की सदस्यता जा रही है और इससे तो पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कितना साजिश करती है, कितना षड्यंत्र करती है किसी की सदस्यता छीनने के लिए। और आपने हमने देखा है आदरणीय आजम खान साहब, उनके बेटे की और तमाम लोगों की सदस्यता किसने छीनी? साजिश करके छीनी गई है और हमें भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें भी न्याय मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सर आप पर कमेंट किया है और कहा है उन्होंने कि देखिए, ये कोई इस प्रदेश और देश का अवाम जानता है कि समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है। थैंक यू। और उसी के साथ ही साथ आज पूरे देश में जिस तरीके से सरकारी संरक्षण में नंगानाच चल रहा है, उसका एक जीता जागता मिसाल मणिपुर में देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज की महिलाओं पर बेतहाशा जुमला अत्याचार किया गया है। यही नहीं, सरकारी संरक्षण में भीड़ तंत्र में महिलाओं को दुराचार बलात्कार का शिकार बनाने के बाद जिस तरीके से नंगा करके सार्वजनिक रूप से घुमाया गया,
घिनौनी हरकतें की गई, मानवता संसार हुआ है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में आज मणिपुर की घटना को लेकर के भारत की जो निंदा हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मुद्दे को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में मणिपुर की घटना में महिलाओं के साथ बर्बर जनजातीय अत्याचार, नंगा कर घुमाए जाने की घटना और साथ ही साथ आदिवासियों की सामूहिक हत्या किए जाने की घटना का निंदा प्रस्ताव लेकर के सदन पटल पर रखने का काम किया है। माननीय सभापति जी को हम सभी लोगों ने उसे मिलकर के भी दिया है, पटल पर भी रखा है, लेकिन सरकार के इशारे पर हमारी निंदा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है, जो सरकार के इस घटिया सोच को दर्शाता है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को कुचलने का जो दुस्साहस कर रही है, जनता को बर्बर जनजातीय अत्याचार का शिकार बना करके आज एक दहशत पैदा कर रही है। मणिपुर की घटना एक जीता जागता मिसाल है, हम सभी उसकी घोर निंदा करते हैं और इसी आशय का प्रस्ताव हमारी पार्टी की ओर से विधान परिषद पटल पर भी रखा गया है। लेकिन सरकार द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करना, जवाब से भागना एक दुखद घटना है और किस तरीके से गंभीर घटनाओं के प्रति सरकार